नमस्कार दोस्तों, मुझे लग रहा है मोदी जी के खिलाफ देश में इन दिनों बड़ी साजिश चल रही है। उनके पुराने भाषणों और पुराने बयानों की खुदाई की साजिश। ऐसी खुदाई हो रही है जैसे लग रहा है हड़प्पा की खुदाई हो रही है। 2011 में क्या बोले, 2010 में क्या बोले, 2012 में क्या बोले, 2013 में क्या बोले, 2014 में चुनाव के दौरान क्या बोले, चुनाव के पहले क्या बोले। अरे जो बोले सो बोले, लेकिन न जाने कौन लोग हैं, देश के किस किस हिस्से में बैठे लोग हैं कि उनके इन भाषणों और बयानों के टुकड़े यूट्यूब के तहखाने से, यूट्यूब के खजाने से खुदाई करके निकालते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, दाएं बाएं कुछ लिखते हैं, कभी कोलाज बनाते हैं, वायरल कर देते हैं। ये साजिश नहीं तो क्या है। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने 2014 में, 2011, 12, 13 गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सत्ता चलाना, सरकार चलाना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। जो मर्जी बोलते थे, कभी गैस पर बोलते थे, कभी डीजल पर बोलते थे, कभी महंगाई पर बोलते थे, कभी बेरोजगारी पर बोलते थे, कभी काला धन पर बोलते थे। अरे बोलना उनका काम है, बोलते थे। अब ये क्या बात हुई कि हजारों लोग इसमें लगे कि मोदी जी तब क्या बोलते थे। अरे तब जो बोलते थे 8 साल से देश के पीएम है, लेकिन मजाल क्या कि वो चुप रहे, शांत रहे। आज फिर एक वीडियो आ गया है। सुबह से मैं देख रहा हूं मोदी जी के बयानों का एक वीडियो साजिश के तहत फिर से वायरल किया जा रहा है। और इस वीडियो को आप सुनिए, आप खुद तय करिए कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ ये साजिश नहीं तो क्या है। उनके पुराने भाषण इस तरह से आप सार्वजनिक करेंगे, उनके पुराने बयान इस तरह से खुदाई करके निकाल के ऐसे कोलाज बनाएंगे तो साजिश नहीं तो क्या है। मुझे तो ये मामला देशद्रोह से बड़ा मामला लगता है। सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह पर सुनवाई भी हो रही है। इस वीडियो को आधार बनाकर वीडियो बनाने वाले लोगों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सुन तो लीजिए, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी जी। सुनिए। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, थोड़ा और पीछे दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। ये साहब, एक मिनट, रोको, इसको रोको जरा। अब जरा ये सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये गौर करिएगा, ये वो वाले मोदी नहीं है जो देश में अभी पीएम है। ये वो वाले मोदी हैं जो गुजरात के सीएम है। साजिश ये हो रही है कि गुजरात के सीएम मोदी को ही देश का पीएम मोदी बताकर और उसके बाद ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। तो गुजरात के जो सीएम थे मोदी, उनकी कोई जिम्मेदारी तो ऐसी थी नहीं, तो वो बोलते थे। अब वो बोलते थे तो उनके बोले को आज आप निकाल कर ऐसे वायरल करेंगे जैसे देश के ये वाले मोदी जी बोल रहे हैं जो 8 साल से पीएम है। नाइंसाफी है ना, सरासर नाइंसाफी है। क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में, क्या बोला उन्होंने इस वीडियो में? ऐसा इस वीडियो में बोला था, तब वो गुजरात वाले उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होता है मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मतलब गुजरात के शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया तेजी से नहीं गिरता। नेपाल का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? यह जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांगता है। यही तो कह रहे थे गुजरात वाले मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी। अगर वो कह रहे थे, अगर वो वाले मोदी जी प्रधानमंत्री बनते तब तो वो जवाब देते। वो वाले मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने नहीं, ये दूसरे मोदी जी हैं जो अभी देश में प्रधानमंत्री हैं। अब बेकार आप गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी का वीडियो वायरल करके आज के प्रधानमंत्री मोदी जी की फजीहत करना चाह रहे हैं। सरासर नाइंसाफी है। लेकिन और आगे क्या कहा, एक और सुनिए जिसको वायरल कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी हैं। दोनों में फर्क है, फर्क को अलग करिएगा तो समझिएगा कि हाँ साजिश क्या है। इसी में आगे है चौथी बाइट, फिर से प्ले करिए। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत
जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है। अब क्या बोला इसमें मोदी जी ने, गुजरात के मोदी जी ने, गुजरात के सीएम मोदी जी ने। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। दिक्कत तब हो रही है जब गुजरात के सीएम मोदी जी को अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी समझ के और उसके बाद उनको ट्रोल करने लगते हैं। बहुत गलत है। गुजरात के सीएम ने कहा था, वो वाले मोदी जी ने, कि रुपए की कीमत तेजी से गिर रही है। जिस तरह से गिर रही है, कभी कभी लगता है दिल्ली सरकार और रुपए के बीच कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती जा रही है, कौन आगे जाएगा, इस पर कंपटीशन चल रहा है। सही तो कहा था गुजरात वाले मोदी जी ने कि आबरू किसकी गिर रही है, उसका कंपटीशन चल रहा है। रुपया गिर रहा है या सरकार की आबरू गिर रही है। आज अगर रुपया गिरकर इतना हो गया डॉलर के मुकाबले, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, 77 रुपए एक डॉलर के बराबर हो गया, रुपए की हैसियत ये हो गई, कंपटीशन में उसकी आबरू चली गई। इसमें जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये वाले मोदी जी, इनका क्या कसूर है? कसूर तो वो वाले मोदी जी का। वो वाले मोदी जी कौन से हैं? फिर से वो वाला मोदी जी को लगाओ। हाँ, ये वाले मोदी जी, इन वाले मोदी जी का कसूर है ना, जो गुजरात के मोदी जी थे, मुख्यमंत्री मोदी जी। अब ये हटाओ और ये वाला देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इन मोदी जी का कसूर क्या है? लेकिन यही साजिश हो रही है, यही साजिश समझने की जरूरत है। अब बांट कर चलिए दोनों मोदी जी को। एक मोदी जी जो गुजरात के हैं, अब गुजरात में 2014 तक मुख्यमंत्री हैं, थे, अब पता नहीं कहाँ हैं। लेकिन एक वो मोदी जी हैं जो 8 साल से देश के प्रधानमंत्री। दोनों को मिलाइए मत। लेकिन आगे और क्या बोलते रहे वो वाले मोदी जी, जिनके बयानों भाषणों की खुदाई हो रही है हड़प्पा की तरह, और उनके भाषण बयान निकल रहे हैं और निकाल लिए जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बैठे हैं। हमारी रिसर्च टीम के कुछ सहयोगी भी निकाल दे रहे हैं। तो मैं कुछ और सुनाता हूँ वो वाले मोदी जी का, बीच में देखते हैं, अगर ये वाले मोदी जी का भी कुछ मिलता है वो भी बताएंगे। तो वो वाले मोदी जी, उनका एक और पुराना, वो वाले मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री, वो वाले मोदी जी का एक और वीडियो है। इस पर भाई लोगों ने टिकटॉक बना दिया था। ये तो एक और नाइंसाफी है। टिकटॉक बनाकर किसी मुख्यमंत्री का ऐसे वीडियो वायरल किया जाता है। तभी अच्छा किया मोदी जी ने। चीन से मुकाबला करते करते पैंगोंग में भले चीनी बैठे रहे 1 साल तक, ये वाले मोदी जी की बात करो, प्रधानमंत्री जी की, टिकटॉक बैन कर दिया। क्योंकि उनके जो हमनाम गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी हैं, उनको बदनाम किया जा रहा था वीडियो वायरल करके। वो वीडियो क्या है, जरा वो भी लगाओ भाई, प्ले करो जल्दी। कर दिया, देखिए। तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? महंगाई कम करेंगे, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? गैस हो, पेट्रोल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है ना। आपको याद है ना? इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। यही तो कहा था। इसमें क्या गलत कहा था? क्योंकि ये जो मोदी जी हैं जिन्होंने ये कहा, जिनको बदनाम किया जा रहा है साजिशन, ये मोदी जी गुजरात वाले हैं जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे। अब आप कंफ्यूज करते हैं, इन्हीं को आप मान लेते हैं कि यही देश में प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं है। देश में प्रधानमंत्री कौन है? एक बार देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई जाए जो लाल किले से झंडा फहराते हैं। 7 बार झंडा फहरा चुके हैं। देश विदेश में उनका डंका बज रहा है। विश्व गुरु हैं, उनके नाम से सारे मुल्क कांपते हैं। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक सब जगह उनकी तूती बोल रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अभी विदेश गए थे, जर्मनी गए थे, नगाड़े बजा रहे थे। ये वाले मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कंफ्यूज मत करिए कभी। गुजरात वाले मुख्यमंत्री मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी में कंफ्यूज मत करिए। एक गलत वायरल किया जाता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा यह साजिश हो रही है। आप एकदम टिके रहिएगा। इस साजिश के शिकार मत होइएगा। ये वाले आपके मोदी जी। सारी तस्वीर लगाओ भाई, एक एक करके। हाँ, सारी तस्वीर ये देखो कैसे विश्व गुरु बने हुए हैं। डंका बज रहा है, दुनिया भर में डंका बज रहा है। लंका में कुछ भी हो रहा है, यहां डंका बज रहा है। गौर करिए, लंका और डंका में फर्क है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग लंका की तस्वीरें दिखाकर और यहां भी कह रहे हैं यहां लंका लग सकती है। नहीं भाई,
लंका की क्या औकात? हमारे मोदी जी हैं, विश्वगुरु हैं, दुनिया भर में डंका बज रहा है, आप लंका की तस्वीर दिखाकर मान सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। गलत बात है, इसलिए साजिश को समझिए। अब फिर से दिखाते हैं वो वाले मोदी जी। हम तो दुआ करते हैं कि वो वाले मोदी जी अगर बनते तो पता नहीं क्या करते। इसलिए ये मोदी जी जो हैं ये वाले, ये ठीक है। वो वाले मोदी जी का एक और बयान दिखाया जाए भाई, काला धन पे। अब काला धन पर इतनी बात हुई कि काला धन आएगा तो देश की तस्वीर कैसे बदल जाएगी। लेकिन ये बात ये वाले मोदी जी नहीं कर रहे थे, ये बात वो वाले मोदी जी कर रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री। वो बनते तब तो आप उनसे सवाल करते। अरे ये तो दुनिया भर में घूम ही रहे, ढोल नगाड़ा डंका बजा ही रहे, दिन भर में 8-10 कपड़े पहनकर तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ तस्वीर तो खिंचवा रहे। सारे लोग इनके साथ खड़े होकर गदगद होते हैं, खुश होते हैं। ये वाले मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री देश के दुनिया में जाते हैं, आप बार बार गुजरात के मुख्यमंत्री का वीडियो निकाल लाते हैं। बहुत गलत है। मैं तो आज बहुत गुस्सा हूँ आप लोगों से, जो लोग भी ये वायरल कर रहे हैं। आज इसमें हाँ कांग्रेस के लोगों का भी हाथ है। आज तो कांग्रेस वालों ने भी किया है, अपनी सरकार तो बना नहीं पाए, 2-2 बार लोकसभा चुनाव हार गए, हर राज्य में हार जाते हैं। यूपी में लंका लग गई उनकी, और ये वीडियो वायरल कर देते हैं। तो आज फिर से एक बार पुराने मोदी जी का दिखाते हैं, जो बदनाम करने की साजिश हो रही, उन मोदी जी का वीडियो दिखाकर इन मोदी जी को। वो वीडियो क्या है भाई, दिखाओ भाई जल्दी। काला धन पे कुछ बोला था उन्होंने 9 जनवरी 2014 में, जरा दिखाया जाए, सुना जाए। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। गर्मी भी है भाई। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? तालियां। कितनी अच्छी बात ये वाले मोदी जी ने कही, गुजरात वाले मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने कही कि हमारा चोरी किया हुआ पैसा आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए कि नहीं, काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं, चोर लुटेरों से 1-1 रुपया आना चाहिए कि नहीं, इस रुपए पर जनता का अधिकार है कि नहीं। जनता कह रही है आना चाहिए, है आना चाहिए। मोदी 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 कह रही है, सही तो कह रही थी जनता। 2014 में कह रही थी ना, चुनाव के पहले कह रही थी, वो वाले मोदी जी के भाषण में, वो वाले गुजरात के मुख्यमंत्री। फिर आप गलती करते हैं बार बार, ये वाले मोदी से वो वाले मोदी को जोड़ते हैं। अब इसी में वो वाले मोदी जी ने क्या कहा था, गुजरात वाले मुख्यमंत्री। आगे उन्होंने जो कहा था, काश वो वाले मोदी प्रधानमंत्री बन जाते तो आपकी जेब में और आप जैसे करोड़ों लोगों की जेब में 15 से 20 लाख रुपए पहुंच जाते। लेकिन वो वाले तो बन नहीं पाए, ये वाले बन गए। अब ये वाले बन गए तो दुनिया भर में भारत की डंका बजा रहे हैं, और बाकी यहां आप देख ही रहे, तेजो महल है, ताजमहल के भीतर खुदाई हो रही है, 22 कमरे में क्या है उसमें जानने के लिए याचिका डाली जा रही है। उधर ज्ञानवापी की खुदाई करके वहाँ तहखाने का राज जानना चाहते हैं लोग। कुतुब मीनार में विष्णु स्तंभ खोज रहे हैं, 15-20 वहाँ नमूने वहाँ जाकर कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने में लगे हैं। मथुरा में भी कुछ चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही है ना, इतनी चीज़ तो ये सब ये मोदी जी कर रहे हैं वाले। अब वो वाले नहीं बन पाए तो काला धन नहीं आया, उनमें इन वाले मोदी जी का क्या कसूर है जो देश के प्रधानमंत्री हैं 8 साल से। तो एक बार फिर से वो वाला का सुना है, गुजरात वाले मोदी जी का। अब गुजरात वाले मोदी जी क्या बोले थे, कैसे पैसा आने वाला है, जरा सुनाओ भाई, सुनाओ। करण जी हमारे कैमरामैन ने, जरा प्ले करो, एडिटर भी वही है, प्ले करिए समय पे। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? क्या कहा ना इन्होंने कि एक बार चोर लुटेरों के पैसे जो विदेश में जमा हैं आ जाएंगे तो हर गरीब को 15-15, 20-20 लाख रुपए ऐसे मिल जाएंगे। कहा था ना गुजरात वाले ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा था ना। अब वो नहीं बने
तो आप बदला प्लीज ये वाले मोदी जी से मत निकालिए जो देश के 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो वाले मोदी जी तो और भी बहुत कुछ कह गए थे। एक बार फिर से हम और बताते हैं, वो वाले मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने और क्या कहा था काला धन के लिए जिसके लिए लोग किलस रहे, काश वो आ जाओ। और बाबा वो वाले हरिद्वार वाले रामदेव, वो भी तो कहते थे। तो वो दोनों मिले हुए थे जी, गुजरात के मुख्यमंत्री पतंजलि हरिद्वार के बाबा, वो दोनों जी मिले हुए थे। बीच में क्या हुआ, ये दूसरे मोदी जी आ गए जो 2014 में पीएम बन गए, 8 साल से ये पीएम है। और सारा वो वाले मोदी जी जो बयान देकर गूगल में जो खजाने भरे हुए हैं, उनके बयान की खुदाई करके इन मोदी जी पर चिपका दिया जा रहा है। ये घोर नाइंसाफी है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर से वो वाले मोदी जी क्या बोले थे, सरकार से नाराज थे। तो जरा सुनिए, एक बार सुनाइए भाई करण, वो वाला वीडियो फिर से लगाइए, काला धन पे लगाइए। ये लूट चलाइए और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है। क्या कहा ये वाले मोदी जी जो गुजरात वाले हैं, उन्होंने यही तो कहा कि बड़े बेशर्म हो आप लोग, सरकार आप चलाते हो, आप पूछते हो मोदी से कि काला धन कैसे लाया जाए। अरे जिस दिन बीजेपी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान में वापस आएगा, हिंदुस्तान के गरीबों के लिए लाया जाएगा। गरीबों को का पैसा उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हम ये संकल्प लेते हैं। तालियां तालियां तालियां। लेकिन हुआ क्या कि वो वाले जो गुजरात के मोदी जी थे वो पीएम ही नहीं बन पाए, बन गए ये वाले। अब ये वाले, जैसा मैं बार बार दिखा रहा हूं, ढोल नगाड़े के साथ दुनिया भर में नाम भारत का ऊंचा कर रहे हैं। अब आप भारत का नाम जब ऊंचा कर ही रहे हैं तो आप रुपया नीचा जा रहा है, ये सवाल इनसे क्यों पूछ रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीज का सवाल आप इनसे पूछ रहे, ये फिर नाइंसाफी है। लेकिन वो वाले मोदी जी कितने महान थे और कितनी बातें करते थे। हालांकि एक और है, जो दूसरे वाले मोदी जी हैं वो भी कम नहीं है, उनका भी एक भाषण दिख गया अभी मुझे, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज कर गया। वो भाषण क्या है, शिमला में, अब ये वाले मोदी जी की बात करूं जो प्रधानमंत्री हैं, शिमला में इनका एक भाषण है, ये 2017 में दिया इन्होंने। और भाषण में अपने एक सपने का जिक्र किया। और सपना क्या था, मैं पूरा सपना बताऊं उससे बढ़िया आप इन्हीं को सुनिए। सुनिए जरा भाई, प्ले करिए जल्दी। मोदी जी का सपना क्या था, प्ले हो गया, चलिए। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। अगर अब ये वाले मोदी जी ने, अब आ गए हम वो वाले मोदी जी पर जो अभी देश के पीएम है। अब तक आप कंफ्यूज कर रहे थे, वो वाले मोदी जी, ये वाले, जैसे मैं भी कर जाता हूं। तो अब ये वाले जो मोदी जी अभी जो हमारे आपके देश के पीएम है, अगर इन्होंने ये सपना देखा जिसका जिक्र इन्होंने किया कि उनका सपना है कि हवाई चप्पल वाला आदमी हवाई जहाज में चले, तो क्या बुरा सपना है भाई। और कोई सपना ऐसा देखेगा तो सपना पूरा होने के लिए 25-50 साल तो चाहिए, ऐसे थोड़े सपना पूरा हो जाता है। 2017 में सपना देखा, 2022 से 5 ही साल हुए, तो अभी हवाई चप्पल वाला अभी चलने लगा है, पैदल चल रहा है। चलते चलते ठीक है, कुछ लोग मर गए कोरोना काल में, पैदल चलते चलते पटरियों पर 16 हवाई चप्पल वाले मर गए महाराष्ट्र में। तो इसमें ये वाले मोदी जी का कसूर थोड़ी है। अरे कोरोना में लॉकडाउन हुआ, बंद हुआ, रोटी लेकर, अचार लेकर 16 लोग चल पड़े महाराष्ट्र में, तो गलती तो उनकी थी जो हवाई चप्पल पहनकर पैदल चल पड़े और ट्रैक पर सो गए रोटी अचार लेकर खाकर। तो चप्पल उनका रह गया, उनकी मौत हो गई, कसूर तो इनका बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनका सपना है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चले।
अरे अभी ये तो कर रहे हैं कि हवाई चप्पल वाले को अनाज दे रहे हैं, जब होगा तो हवाई जहाज में भी चलेंगे। तो इतना बड़ा सपना जो देखेगा उसी का सपना तो साकार होगा। तो इसलिए गुजरात वाले मोदी जी से ये वाले मोदी जी को जोड़कर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नाइंसाफ़ी आप करते हैं, ये नाइंसाफ़ी मत करिएगा। देश में बहुत सारे लोग इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो देश में अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और गुजरात वाले मुख्यमंत्री का सारा बयान भाषण निकाल कर वायरल कर देते हैं। अब कोई उनके आटा दाल की महंगाई की बात कर देता है, देख रहा हूँ कोई बेरोजगारी की बात कर देता है, कितने लाख लोगों की नौकरियां चली गई, 5 साल में 1.25 करोड़ नौकरियां घट गई, 45 करोड़ ने तलाश छोड़ दी, ऐसी ऐसी खबरें अखबार में छाप देते हैं लोग। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर दिया कि इंडिया में कैसे एलपीजी की कीमत हाईएस्ट है, पेट्रोल दुनिया में सबसे तीसरा महंगा मुल्क भारत है, जहां सबसे तीसरा महंगा पेट्रोल तीसरे नंबर पर है भारत, जहां पेट्रोल सबसे महंगा है। महंगाई में आटा गीला, आप देखिए सब खबर छापते हैं। 4 साल में आटा कितना बढ़ गया, लोकल ब्रांड का आटा 42% बढ़ गया, नेशनल ब्रांड का आटा 27% महंगा हो गया। अब ये सब एलपीजी महंगा, आटा महंगा, तेल महंगा, गैस महंगी, फलना महंगा, ढिमका महंगा, ये महंगा वो महंगा। अरे भाई, बड़े सपने जब देखेंगे तो बड़ा सपना में ये होता है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चले, देश विश्वगुरु बने, ज्ञान वापी मस्जिद जमींदोज हो जाए, मंदिर का विस्तार हो जाए, कुतुब मीनार के नीचे खुदाई हो जाए, विष्णु स्तंभ वहां दिख जाए और बन जाए, ताजमहल के 22 कमरों के दरवाजे खुल जाएं, रहस्य निकल जाए और ताजमहल तेजो महालय या जो भी नाम है वो बन जाए, मथुरा में मंदिर का विस्तार हो जाए, अयोध्या में राम मंदिर बन जाए, और उसके बाद लंका लग जाए इकोनॉमी की, लंका लग जाए देश के विकास की। क्या फर्क पड़ता है? आप बार बार लंका के हाल दिखाकर इन वाले मोदी जी को परेशान करने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल परेशान नहीं होने वाले। ये वो वाले मोदी नहीं है जो गुजरात के थे 2014 के पहले। तो इसलिए दोस्तों, इस साजिश को समझिए। जैसे आप इन वाले मोदी जी के पक्के वाले समर्थक हैं, वैसे समर्थक बने रहिए। बीच बीच में आपको व्हाट्सएप पर तरह तरह के वीडियो लोग भेजते रहेंगे, सारे वीडियो को तुरंत डिलीट करिए, मत सुनिए, सुनने से निगेटिविटी होती है। पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए, क्योंकि उन वाले मोदी जी का वीडियो दिखा दिखाकर बार बार इन वाले मोदी जी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इस साजिश का हिस्सा मत बनिए। जैसे ही मोबाइल पर आए तुरंत डिलीट करिए, डिलीट करो भाई, हटाओ यहाँ से भी सारे वीडियो हटाओ और सिर्फ ये वाले मोदी जी का दिखाओ। हाँ, ये हुए ना, विश्वगुरु हैं, डंका है, नगाड़ा है, ढोलक है, तरह तरह के कपड़े हैं, परिधान है, 10 लाख का सूट भी है, दुनिया भर के नेताओं के साथ फोटो भी है, लाल किले से झंडे फहराते भी हैं, सब जगह तो है। इतना बड़ा सेंट्रल विस्टा भी है, 8-10-12 हज़ार करोड़ का कहते हैं जहाज भी आया है, नई गाड़ियां भी है। तो अब क्या चाहिए? देश का नाम रोशन हो रहा है। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।